तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ सौर सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक का रिव्यू करेंगे। जो भी इसका समरी है, जो भी इसका नोट्स है, इस किताब को पढ़ते समय जो भी मैंने नोट्स क्रिएट किया है, बनाया है, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को फोकस के साथ देखिए और अपने साथ एक डायरी और एक पेन लेकर बैठिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगे तो उसको आप नोट कर पाएँ। तो दोस्त, जो भी मेरा नोट्स है मैंने अपने लैपटॉप पर उसको क्रिएट किया है। तो मैं लैपटॉप की स्क्रीन देखकर आपके साथ बात करूंगा। मैंने कभी कभी यहाँ भी देखूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि लैपटॉप मेरा सामने है। ठीक है, तो पेन और डायरी लेकर बैठ जाइए और पेशेंस के साथ बैठिए। और जिनके पास पेशेंस नहीं है वो वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर को छोटे छोटे वर्ड में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, 10 महत्वपूर्ण सबक। नंबर 1, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। पहला चैप्टर, एक कलाकार की तरह चोरी करें। पाब्लो पिकासो कहते हैं कि आर्ट इज ए थीफ, यानी कि आर्ट यानी कि कोई भी कला एक चोरी है। दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से ओरिजिनल नहीं होता है। हर नया विचार पुराने विचार का मिश्रण होता है। एक स्मार्ट कलाकार उन चीजों को चुनता है जो उसे प्रेरित करती है। यानी कि दुनिया में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं है। ये जो आपके पास स्मार्टफोन है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये पहले वाले स्मार्टफोन से थोड़ा सा बेहतर वर्जन है, थोड़ा सा अपडेट किया गया है, थोड़ा सा इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी का उपयोग किया गया है, कुछ अलग बनाया गया है। तो फोन वही है, सेम है, लेकिन कुछ अलग उससे बनाया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसका चोरी हो गया। जो भी चीज लिखना है फ्यूचर में, जो भी चीज लिखा जाएगा, वो सभी चीज लिखी जा चुकी है, लेकिन फिर भी लोग लिख रहे हैं। यानी कि कुछ भी चीज ओरिजिनल नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से उसको अपडेट किया जा सकता है। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? अच्छे विचारों को इकट्ठा करें और उन्हें अपने तरीके से जोड़कर कुछ नया बनाएं। अब दूसरा चैप्टर है, शुरुआत करने के लिए खुद को जानने का इंतजार ना करें। अगर आप अपनी पहचान मिलने का इंतजार करेंगे तो कभी शुरू नहीं कर पाएंगे। काम करने से ही इंसान खुद को पहचानता है। जब तक आप घर बैठकर ये सोचते रहेंगे कुछ मुझको मिल जाए तब मैं कुछ शुरू करूं, पहले ये क्लियर हो जाए कि मुझे करना क्या है, बनना क्या है, तब मैं शुरू करूंगा, तो आप कभी भी कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना है? कुछ भी आपको समझ में आ रहा है, करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि वो फील्ड आपके लिए है या नहीं है। जैसे मैं बहुत समय से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा था, लेकिन उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। तो वो फील्ड मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए दो फील्ड है, खुद का अपना बिजनेस जिसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ, और नंबर 2, पॉलिटिक्स। मैं फ्यूचर में पॉलिटिक्स में भी इंटर करूंगा। फर्स्ट बिजनेस, सेकेंड पॉलिटिक्स, ये दो ही काम मेरे जीवन का काम है। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं? शुरुआत में अपने आइडल्स की नकल करें। नकल करते करते आप अपनी खुद की शैली खोज लेंगे, यानी कि स्टाइल खोज लेंगे। यानी कि जो भी आप जिस भी फील्ड में, मैं भी समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी अपनी किताब में लाइफ 0 to 100 में ये शेयर करता हूँ कि आप किसी भी व्यक्ति की तरह सफल कैसे बन सकते हैं। अगर आपको जिस भी फील्ड में सफल बनना है, उस फील्ड के सफल लोगों को नोट्स कीजिए। कौन कौन से सफल लोग हैं, उनका हैबिट, उनका बिहेवियर, उनका माइंड सेट नोट कीजिए। उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी है, कौन कौन से हैबिट है, उसको नोट कीजिए। और वही क्वालिटी आप भी अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दीजिए। यानी कि सफल व्यक्ति जो कर रहा है आपके फील्ड का, उसी काम को अगर आप भी करेंगे तो आप भी उसके जैसा सफल बन सकते हैं। और यही बोल रहा है यह किताब। राइट द बुक यू वांट टू रीड। वही किताब लिखें जिसे आप पढ़ना चाहते हैं। अक्सर हम वो करने की कोशिश करते हैं जो लोग चाहते हैं, इसके बजाय वो बनाएं जिसे आप खुद देखना, सुनना या पढ़ना चाहते हैं। यानी कि जिस भी चीज को आप पसंद करते हैं, उस चीज को बनाएं, उस चीज में बेहतर बने। दुनिया के बारे में सोचना बंद कर दे, किसको क्या पसंद है, इसको ये प्रोडक्ट पसंद आएगा कि नहीं। आपका प्रॉब्लम, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर उस प्रॉब्लम को इस प्रोडक्ट से, कुछ भी आपका प्रोडक्ट जो बनाया है, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो मतलब आपके जैसे और भी लोग होंगे जिनको वो प्रॉब्लम होगा, और उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं? अपनी पसंद का काम करें, दुनिया उसे पसंद करने लगेगी।
यूज योर हैंड, अपने हाथ का इस्तेमाल करें। सिर्फ कंप्यूटर के सामने बैठने से रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी मर जाती है। डिजिटल दुनिया हमें डिलीट करने की सुविधा देती है, जो विचारों के प्रवाह को रोकती है। कागज, पेन या फिजिकल टूल्स का इस्तेमाल करें, अपने शरीर को काम में लगाएं ताकि दिमाग सक्रिय हो सके। यानी कि ये बोलते हैं कि फिजिकल रूप से कुछ भी काम कीजिए, कुछ भी लिखना शुरू कीजिए, कुछ भी बनाना शुरू कीजिए, कुछ भी पेंटिंग बनाइए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी पढ़िए फिजिकल रूप से। तो आप भी फिजिकल रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इस किताब को पढ़ सकते हैं, मेरे लाइफ 0 to 100 किताब को। आगे बढ़ते हैं। साइड प्रोजेक्ट्स एंड हॉबी आर इम्पोर्टेंट। साइड प्रोडक्ट और शौक बहुत जरूरी है। कभी कभी जो काम हम टाइम पास के लिए करते हैं वो हमारा सबसे अच्छा काम बन जाता है। अपने सारे शौक पाले, उन्हें छोड़े नहीं। सीख के इससे हमें क्या मिलता है कि प्रोडक्टिविटी करें, यानी एक काम से थक जाएं तो दूसरा शौक वाला काम शुरू कर दे। राजा की तरफ बात, अच्छा काम करें और उसे लोगों से साझा करें। जो भी काम कर रहे हैं उसे लोगों के साथ साझा करिए। अगर आप अच्छा एडिटर हैं, वीडियो एडिट कर लेते हैं, तो लोगों के साथ साझा कीजिए कि कैसे वीडियो को एडिट करना है। अगर आप स्पीकर हैं, अच्छे तरीके से स्पीक करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोगों को साझा कीजिए किस प्रकार से आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आप एक राइटर हैं तो लोगों के साथ शेयर कीजिए कि कैसे आप भी अपना किताब, आप भी अपना स्टोरी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी आपके पास है उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए। इससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोग आपको पेमेंट करेंगे। कोई भी रेसिपी आपके पास है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी नॉलेज है उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मार्केटिंग आता है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों को सिखाइए। शुरुआत में कोई आपको नहीं जानता और यह अच्छी बात है, क्योंकि आप बिना दबाव के प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब आप कुछ अच्छा बनाएं तो उसे इंटरनेट पर डालें, इंटरनेट पर लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो सॉरी दोस्तों, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आने के कारण मैंने वीडियो को बीच में ही रोक दिया था। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इससे हम लोग क्या सीखे? अपनी प्रोसेस लोगों को दिखाएं, इससे आप समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ेंगे। आप जो भी करते हैं, आप कोई आर्ट बनाते हैं या किताब लिखते हैं, जो भी काम करते हैं आप उसे लोगों के साथ शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप उस प्रकार के लोगों से जुड़ पाएंगे। नंबर 7 चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। जियोग्राफी इज नो लॉन्गर आवर मास्टर। अब भूगोल हमारा मालिक नहीं है। आपको रचनात्मक होने के लिए किसी बड़े शहर या खास जगह जाने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट ने दुनिया को समेट दिया है। आप कहीं भी रहकर एक बेहतरीन नेटवर्क और कम्युनिटी बना सकते हैं। यानी कि इसमें बात किया गया है सोशल मीडिया के पावर के बारे में, कि अब जरूरी नहीं है कि आपको सफल होने के लिए बड़े शहरों में जाना ही जरूरी है। आप गांव में भी रहकर भी इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। चैप्टर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। बी नाइस, द वर्ल्ड इज ए स्मॉल टाउन। नेक बने, दुनिया एक छोटी है। दुश्मन बनाने में समय बर्बाद ना करें, दूसरों के काम की तारीफ करें और रचनात्मक लोगों से दोस्ती करें। इससे हम लोग क्या सीखते हैं? लोगों की मदद करें और विवाद से दूर रहकर अपने काम पर ध्यान दें। नंबर 9 चैप्टर नंबर, बी बोरिंग, उबाऊ बने। काम पूरा करने का यही एकमात्र तरीका है। रचनात्मकता के लिए अनुशासन चाहिए। अपनी ऊर्जा को फालतू के कामों में बर्बाद ना करें। एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें, पैसा का हिसाब रखें और एक शांत नियमित जीवन जिएं ताकि आप काम पर फोकस कर पाएं। इसमें काम पर फोकस के बारे में बताया गया है। और आज मैं इलोन मस्क का जब बायोग्राफी पढ़ रहा था तो उसमें भी मैंने एक ध्यान से ऑब्जर्व किया कि इलोन मस्क बस के बचपन में बहुत सारे कम दोस्त थे, यानी कि दोस्त ही नहीं थे, तो वो फोकस के साथ अपने काम को कर पा रहा था। तो कभी कभी दोस्त ना होना आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है, क्योंकि आप अपने काम को फोकस के साथ करते हैं। आपको कोई परेशान करने वाला व्यक्ति नहीं होता है। इससे आप अपना ज़्यादा समय अपने काम को दे पाते हैं। और लास्ट नंबर 10, क्रिएटिविटी इज सब्सट्रैक्शन। रचनात्मकता घटाव है। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा जानकारी है। असली कला यह है कि आप क्या छोड़ते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानें। कम संसाधनों में सबसे अच्छा काम करना ही एक असली रचनात्मकता है। तो दोस्तों, ये थी समरी
यानी कि जो भी मेरा नोट्स है जिसको मैंने लैपटॉप में क्रिएट किया है, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट का, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम लोग किसी बुक का समरी आपके साथ शेयर करेंगे, किसी किताब का समरी।